तो गाइस मैं हुआ कि तो आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई WWE समरस्लैम 2025 के स्टेज को लेके अपडेट है एंड मैं आपको नई फोटोज दिखाता हूं। अभी तक गाइस हमने देखा कि सिर्फ इन्होंने पिलर्स लगाए थे, सिर्फ पिलर्स पे पिलर्स पे पिलर्स, लेकिन अब भाई इन्होंने एक स्क्रीन ऐड की है एंड आप देखोगे स्टेज के निचले हिस्से में आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी लंबी सी। ये इतनी लंबी स्क्रीन है भाई कि आपको फ्रेम में भी नहीं दिखेगी कंप्लीटली, एंड सिर्फ लंबी नहीं बल्कि बहुत ऊंची है। मतलब यहाँ पे देख के तो लग गया कि क्या है, छोटी सी है बैरिकेड के साइज की, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको जूम कर, मतलब मैं करता हूँ जूम, आप कैसे करोगे? यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे तो कुछ वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। अब इनके साइज को देखो तुम, इनकी हाइट को देखो एंड इनसे तुम कंपेयर करो स्क्रीन को। अब मैं जूम आउट करूंगा वापस से, अब तुम देखना। अब बताओ, अब सिर्फ ये एक स्क्रीन है, इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मतलब इसके ऊपर भी पिलर्स हैं, अलग अलग शेप में पिलर्स हैं, अलग अलग पोजीशन में। तो सोचो अगर ये इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चालू रखते हैं, जो कि रखेंगे ही, तो फिर इसका साइज क्या होने वाला है। ऑलरेडी ये जो स्क्रीन इन्होंने लगाई है ये जायंट साइज की है एंड इस पे ही एंट्रेंस हो सकती है, ऑलरेडी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ रेसलमेनिया साइज का स्टेज है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये देख के लगता है कि सिर्फ ये स्क्रीन लगाने वाले। रेसलमेनिया 35 यहीं से हुआ था मेटलाइफ स्टेडियम में, तो वो एक है अपने अंदर कहीं ना कहीं थॉट की कहीं सेम ही ना स्टेज बना दें, बट आई डोंट थिंक सो। जब मैंने पिलर्स देखे थे तो मैंने देखा था कि बहुत अलग अलग पोजीशन में थे, तो अगर उतने अलग पोजीशन में अलग अलग तरीके से इन्होंने पिलर्स लगाए, सो आई बिलीव कि हो सकता है कि स्क्रीन भी उसके अकॉर्डिंगली ही लगाएं। हो क्या सकता, होना ही चाहिए। वैसे तुम देखो तो स्क्रीन का WWE यूज़ करती है आजकल। रेसलमेनिया का भी स्टेज तो सिर्फ स्क्रीन वाला ही था, लेकिन स्ट्रक्चर की बात है किस तरीके से स्क्रीन को आप असेंबल करते हो। तो यहाँ पे स्क्रीन मुझे नहीं लगता भाई कि सिर्फ एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा देंगे, बस एक लंबा सा ढांचा बना देंगे, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ कलाकारी होगी एंड जायंट स्टेज है डेफिनेटली। ऑल्सो यहाँ पे मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि ये जो है ना अपलिफ्टेड स्टेज है। नॉर्मली हमने पिछले कुछ सालों में देखा था समरस्लैम के लिए कि सुपरस्टार टनल से बाहर आते थे एंड बस फ्लोर पे फ्लोर पे फ्लोर, कुछ भी रैंप वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये एक अपलिफ्टेड स्टेज है, यानी कि रैंप के लिए इन्होंने एलिवेशन दिया है। एंड यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम ध्यान से देखना, ये रैंप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे से रैंप भी चालू होता है एंड रैंप का भी साइज हाइट के मामले में काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके से ये वाला जो स्टेज है ना भाई, वो रेसलमेनिया से कम नहीं होने वाला है। एंड क्वेश्चन आता है कि जब इतना अच्छा ये स्टेज बना रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं समरस्लैम के लिए, तो क्या शो भी उस तरीके का होगा, क्या बुक भी उस तरीके से करेंगे, क्या सरप्राइजेस भी उस लेवल के होंगे? काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इसके आंसर्स तो देखो हमें धीरे धीरे मिलेंगे। एंड अभी ये है लेटेस्ट अपडेट स्टेज को लेके। कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। आप तो जान ही रहे होगे भाई कि मेरा मेन एम रहता है कि अपडेट स्टेज वाली आपको मैं स्पेशली सबसे पहले ला के दूँ। तो बस आप एक्टिव रहना, सब्सक्राइब करके रखना, एंड आपको उससे भी जल्दी चाहिए, उससे भी पहले चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। बिकॉज जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ स्टेज वगैरह की, तो उससे पहले मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ अपने फोटोज़ की, उनको अर्ली एक्सेस मिल जाए एंड उसके बाद वीडियो में दिखाता हूँ, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। खैर भाई, मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इस स्टेज को, करना भी था बिकॉज हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। खैर आगे बढ़ते हम लोग विंस मैकमैन की बात करेंगे। विंस मैकमैन के सिचुएशन को लेकर नई अपडेट है एंड यहाँ पे मैं लॉसूट वाले सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि विंस मैकमैन भाई एक्सीडेंट का पार्ट हुआ है, विंस मैकमैन का एक्सीडेंट हो चुका है एंड विंस मैकमैन ने गाड़ी ठोक दी अपनी। सुबह वाली वीडियो जाके देखिएगा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी वहाँ पे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो विंस ने जो गाड़ी ठोकी वो किसी और गाड़ी में सामने ठोकी थी जाके। तो जो सामने वाली गाड़ी थी भाई, उसमें एक औरत गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। अब विंस मैकमैन ने क्या किया, क्या था पूरा इंसिडेंट, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। इन्होंने एक बहुत ही लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट डाली है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ब्रीफ में। कहना है इस पोस्ट के अंदर बारबरा डोरन का, जो कि सामने वाली गाड़ी में थी जिससे विंस मैकमैन की गाड़ी ठुकी है, इनका कहना है कि विंस मैकमैन को पहले से कुछ ऑफिशियल्स चेज कर रहे थे। विंस मैकमैन स्पीड कर रहे थे कुछ 80-90 माइल्स पर आवर की स्पीड से एंड उनके पीछे ऑलरेडी कुछ ऑफिशियल्स लगे हुए थे कि भाई ये स्पीड इतना क्यों कर रहा है एंड साथ साथ में ट्रैफिक को ऐसे 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 क्रॉस करके क्यों जा रहा है। मतलब विंस मैकमैन कुछ अजीब तरीके से ड्राइव कर रहे थे अपनी कार को। हाँ, मुझे मालूम है कि उनकी कार बेंटली थी, BMW नहीं थी। आई एम सॉरी भाई, नैनो चलाने वाले से तुम BMW बेंटली की बातें करोगे तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगता है। तो बेंटली थी, BMW नहीं थी विंस मैकमैन की कार। अब कहानी यह है कि विंस मैकमैन का कार एक्सीडेंट एग्जैक्टली उसी टाइम पे हुआ जिस टाइम पे हल्क हॉगन की डेथ हुई। इसका कहना है, इन मोहतरमा का पोस्ट में अपने कहना है कि ये जब न्यूज़ आई हल्क हॉगन की, उसी टाइम पे विंस का क्रैश हुआ था। तो हमने सुना कि कुछ घंटे पहले ये क्रैश हुआ था या कुछ ऐसे, लेकिन ये उसी टाइम पे क्रैश हुआ था। तो ये मानने वाली बात है कि हल्क हॉगन की डेथ की न्यूज़ सुन के विंस मैकमैन अपने होशो हवास खो बैठे थे। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता भाई कि उसी टाइम पे विंस का भी एक्सीडेंट हो गया एंड हल्क हॉगन की डेथ भी होगी। वो न्यूज़ सुनी होगी विंस मैकमैन ने एंड उसके बाद विंस मैकमैन की गाड़ी ठुक गई होगी, बिकॉज विंस मैकमैन फुली कंट्रोल में नहीं होंगे ये न्यूज़ सुनने के बाद। अच्छा, ये हो सकता था कि ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती थी, मतलब लोग यहाँ पे मर भी सकते थे, ये कंडीशन थी। इनका अपने पोस्ट में क्लेम करना है कि जो ऑफिसर्स थे विंस मैकमैन के पीछे, उनका ऐसा कहना है कि विंस मैकमैन ने ऑलमोस्ट तुम्हारी जान ले ली थी, खुद भी जाते हैं एंड इनकी भी जान ले ही ली थी। हुआ यह था कि विंस मैकमैन सीधा उनकी गाड़ी में जाकर ठुकने वाले थे। वो तो लास्ट सेकंड में कुछ हुआ कि विंस मैकमैन ने गाड़ी घुमाई एंड वो घूमते 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 जाके उस औरत के गाड़ी के रियर एंड में लगी एंड तब गाड़ियों की हालात ये है। सोचो अगर सामने जाके ठुकती भाई तो वो औरत भी जाती, इधर विंस भी जाते, विंस के गाड़ी में जो लोग थे उनमें से भी कुछ जा सकते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था जो कि अवॉइड किया गया, लेकिन ये विंस मैकमैन की गलती। अब सोचो अगर विंस मैकमैन जिंदा बच जाते हैं, सामने उस औरत को कुछ होता
तो क्या होता? ऑलरेडी विंस मैकमैन ने कुछ अच्छे काम नहीं कर रखे हैं, तो फिर क्या होता? बाय द वे भाई, औरत चाहे तो विंस मैकमैन को मस्त कोर्ट तक लेके जा सकती है, उनसे पैसे वगैरह निकाल सकती है। पता नहीं भाई अपने आप को ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं ठीक हूँ, माइनर इंजरीज है। बाकी लोग होते, कोई और होता भाई, तो विंस मैकमैन को मस्त फंसाता, बिकॉज काम किया है कांड किया है विंस मैकमैन ने ऐसा ही भाई। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। ये है भाई पूरा एक्सीडेंट विंस मैकमैन का, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर की। तो भाई मैकिंटायर के सिचुएशन को लेकर नई अपडेट है। फाइटफुल की अपडेट वैसे तो थी कि उसमें कहा गया कि मैकिंटायर जो है वो वापस आ जाएंगे समरस्लैम तक। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले स्टिल काफी संतुष्ट बैठे हुए हैं कि हाँ होगा, ड्रू मैकिंटायर समरस्लैम में अपने मैच को रसल करेगा। लेकिन साथ ही साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको एड्रेस भी करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि स्मैकडाउन के एपिसोड में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको एड्रेस करेंगे मैकिंटायर की सिचुएशन को। अब या तो बोलेंगे कि हाँ मैकिंटायर समरस्लैम में होगा, या नहीं तो भाई वो मैकिंटायर के लिए कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस करेंगे। ये अपडेट एक्जैक्टली किसकी आई डोंट नो, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये लॉजिकल है कि हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको स्मैकडाउन में एड्रेस करेंगे। आई होप एंड आई वांट कि मैकिंटायर रसल करे, बिकॉज मैकिंटायर ने बहुत ही मेहनत करी है भाई। ऐसे मेजर इवेंट्स मैकिंटायर अगर मिस करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो भी ऐसे स्टूपिड रीजन्स के कारण मिस करेंगे, तब तो बिल्कुल भी ये बात नहीं पचेगी। तो ऐसे में मैकिंटायर आई होप कि कंपीट करें। बाकी ये है मैकिंटायर को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल में बिल्कुल ना के बराबर फीचर थे, एंड इसको लेके क्वेश्चंस उठे हैं कि क्या रोमन रेंस ट्रिपल एच के रिलेशंस अच्छे हैं। मैंने आपको बताइयों की बात की, मैं 6 साल से कुछ इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ, प्रो रेसलिंग न्यूज़ वगैरह, तो काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात होती है। सुनने को मिला है कि रोमन रेंस एंड ट्रिपल एच के रिलेशंस आपस में कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, कुछ ऐसे अच्छे नहीं है। एंड शायद हो सकता है कि रोमन रेंस जल्दी रिटायर हो जाए। मतलब रोमन ने बोला कि वो 2-3 साल बाद रिटायर होंगे, नो वन नोज। शायद हो सकता है कि रेसलमेनिया 42 के बाद ही रोमन रिटायर हो जाए, ये भी हो सकता है। ये है सिचुएशन। अच्छा, तुमने डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल देखा होगा, तो उसमें रोमन बिल्कुल नहीं थे। मैंने भी जो अपनी वीडियो डाली उसमें भी रोमन के मेंशंस बिल्कुल नहीं थे, बिकॉज रोमन को मेंशन ही नहीं किया गया। एंड ये काफ़ी शॉकिंग है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का बिगेस्ट स्टार भाई मेंशन ही नहीं किया जा रहा। डॉक्यूमेंट्री, मतलब जो पूरी डॉक्यूमेंट्री थी वो जॉन सीना, कोडी रोड्स, ट्रिपल एच एंड सीएम पंक के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही थी। इसके अलावा रोमन रेंस तो भाई साइड में कभी देखने को मिल गए, रोमन का बिल्कुल भी कोई पार्ट नहीं था। तो माना जा रहा है कि ट्रिपल एच रोमन के रिलेशन एज सच कुछ बहुत खास नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रोमन तो उस टाइम पे एक्टिव ही नहीं था भाई, तो रोमन को कितना दिखाते हैं। बात सही है, मैंने भी सोचा था, लेकिन फिर बात आती है कि रोमन को बुक कौन करता है। सोच पे मानते हैं कि रोमन का जो शेड्यूल है वो लिमिटेड है, सब कुछ है, लेकिन रेसलमेनिया के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जब चाहे उनको तब बुक कर सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने एट द फर्स्ट प्लेस उनको बुक ही नहीं किया। बट स्टिल चेल्सी ग्रीन का अगर उतना बड़ा कैमियो दिखा सकते हैं वो अपने इस डॉक्यूमेंट्री में, तो रोमन रेंस तो स्टिल भाई कहाँ पे हैं, ईजिली दिखा सकते हो आप। ना ही रैंडी ऑर्टन थे, ना ही रोमन रेंस थे, तो ये क्वेश्चंस उठे हैं। एंड वैसे भी रोमन रेंस के बुकिंग को तुम अभी देखोगे तो वो देख के लगता है कि ट्रिपल एच के कुछ फेवरेट वगैरह है नहीं रोमन। तो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ साबित हो गया है, बट अगर ऐसे चलते रहा तो कहीं ना कहीं हमें पुख्ता प्रूफ्स मिलते जाएंगे। एंड जो भी ये सही नहीं है तो क्वेश्चंस तो देखो भाई उठेंगे। मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ इस वाली सिचुएशन को लेकर कि आप क्या सोचते हैं। कि आपको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इंटेंशनली रोमन को अवॉइड कर रहे हैं, कोडी को ज़्यादा ओवर दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने बोला था कि हम सुपरस्टार्स की स्टार पावर को सेव करने के लिए उसे कम लाना चाहते हैं, कोडी रोड्स को मेंशन करते हुए। यानी कि इसका मतलब कि रोमन की बुकिंग, रोमन के पेरेंट्स को भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो जब आपने ही खुद ही कंट्रोल करा तो आप रोमन को ज़्यादा ला सकते थे, आप रोमन को फीचर कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो मैं अब इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहूँगा, इस पर एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन उसके लिए और कंटेंट चाहिए होगा मुझे, और कुछ पता चले तो मैं आपको बताऊँ। लेकिन अभी के लिए इतना ही था। आप अपने ओपिनियंस बताइएगा मुझे लिख के, समरस्लैम के स्टेज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी लिख के बताइएगा। एंड ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए भाई सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे। समरस्लैम के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैसे देखें, नेटफ्लिक्स नहीं है तो फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, देखते हैं हम लोग समरस्लैम से एक दिन पहले। मैं आपको बता दूंगा सब कुछ क्या सिस्टम है। बाकी बस अभी के लिए इतना ही था, फॉलो करना, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।